नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। आपको बताते चले, हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। पथरी के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। कुछ लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था। अब मृतकों की संख्या 10 हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 7 महीने पहले खेतों में शराब दबा कर रखी थी। शराब मिट्टी में दबने से जहरीली बन गई थी। कई ग्रामीण अभी अस्पताल में भर्ती हैं और मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तो आपको बता दें कि उम्मीद जताई जा रही है कि लगातार मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसको लेकर के अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और मिट्टी के अंदर जब शराब दबा कर रखी थी, जिसकी वजह से शराब जहरीली हो गई थी। पथरी के फूलगढ़ और शिवगढ़ गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हुई थी। अब आंकड़ा बढ़ गया है। यह आंकड़ा अब 7 से बढ़कर 10 तक पहुंच गया है। कुछ लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और कितनी मौतें इस दौरान देखने को मिलेंगी, ये तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। जांच पड़ताल में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, कुछ ना कुछ नया सुराग जब मिलेगा तो आरोपी और जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है गहनता से, और भी कुछ नए मामले खुल सकते हैं और भी नए लिंक इसमें सामने आ सकते हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि 7 महीने पहले खेतों में आरोपी ने शराब दबा कर रखी थी, जिसकी चलते मिट्टी के अंदर होने की वजह से शराब जहरीली हो गई। और जब शराब बाहर निकाली गई और जहरीली शराब जब परोसी गई तो इस दौरान कई लोग बीमार हुए थे। इस दौरान 10 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आपको बताते चले कि हरिद्वार से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और मौत का आंकड़ा पहले 7 था, जो कि अब बढ़कर 10 तक पहुंच गया है। लगातार इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आगे और कितने मौत इस दौरान सामने आएंगी, कितने लोगों की इस दौरान सामने आएगी कि मौत हो चुकी है, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से इस दौरान लोगों की मौतें हो रही हैं, बेहद ही जांच का विषय है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि आरोपी ने मिट्टी के अंदर खेत में जहरीली शराब दबा के रखी थी, जिसकी वजह से वो जहरीली हो गई। अब तक 10 ग्रामीणों की मौत इसमें हो चुकी है। फूलगढ़ के 65 साल के आशाराम की आज घर पर ही मौत हुई है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि आशाराम ने शराब पी थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि आशाराम शुगर का मरीज था, शुगर के चलते उसकी मौत हुई है। तो इसमें क्या ये भी सामने आ रहा है कि प्रशासन की भी इसमें लापरवाही है, ये भी जांच का विषय है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पथरी क्षेत्र की शिवगढ़ ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान प्रत्याशी की ओर से बांटी गई जहरीली शराब पीने से 7 ग्रामीणों की मौत हुई, जो कि अब आंकड़ा बढ़ गया है। अब 10 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। 3 और ग्रामीणों की मौत हुई है। 2 ग्रामीणों की हालत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। मरने वालों की अगर बात की जाए तो 5 फूलगढ़ के हैं, 2 शिवगढ़ के रहने वाली हैं और 2 लोगों ने शुक्रवार को और 5 ने शनिवार को दम तोड़ा था। वहीं रूपा सिंह, सोम सिंह निवासी शिवगढ़ की रविवार सुबह मौत हो गई। तो वहीं देर रात अजय, जो कि फूलगढ़ निवासी है, उसकी भी मौत हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है। जिस तरीके से जहरीली शराब परोसी गई है, लोगों की लगातार मौतें होती जा रही हैं, लगातार मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता इंतजार रजा जुड़े हुए हैं। इंतजार, जिस तरीके से जहरीली शराब के मामले में मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या इसमें नया अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ हरिद्वार के थाना पथरी के शराब कांड हुआ है, तो जहरीली शराब पीने से
शनिवार में 2 लोगों की मौत हुई और आंकड़ा लगातार बढ़ता गया और आज ये जो मौत का आंकड़ा है ये 10 जो आदमी है आज तक इसमें मौत की जो मिली है। और शराब कांड की जो अन्य जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, उनके तमाम जो हॉस्पिटल थे किसको हरिद्वार के हॉस्पिटल से भर्ती कराया गया और किसको हायर सेंटर यहाँ पे भर्ती किया गया और स्थिति की जो हालत है वो नाजुक बनी गई। वहीं अगर हम अधिकारियों की यहाँ पर बात करें तो ये जो पथरी थानाध्यक्ष है, पथरी थानाध्यक्ष के साथ और 3 जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड किया गया, 4 सस्पेंड कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री है उनकी ओर से जो आरोपी है उनको सख्त कार्रवाई के यहाँ पर निर्देश जारी किए गए और डीजीपी के आदेश पर यह कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और आबकारी विभाग की हम बात करें तो ये जिम्मा है, ये आबकारी विभाग का जिम्मा बनता है, तो उसका आबकारी विभाग के जो इंतजार। लेकिन जिस तरीके से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगातार लोगों की मौत हो रही है, पहले आंकड़ा 7 था, 10 हुआ, और भी संभावनाएं हैं मौतों के आंकड़े बढ़ने की, तो कौन इसका जिम्मेदार है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से शराब परोसी गई है, लोगों की जान जोखिम में डाली गई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये डीजीपी के निर्देश पर यहाँ पर गठित कमेटी को लेकर बताया गया है कि पूर्व जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो प्रधान के प्रधान पद के लिए 3 लोगों ने यहाँ पर नामांकन किया था, जिनके द्वारा ये जो शराब जहरीली शराब है इसको लोगों को पिलाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रधानपति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया और उसी को मुख्य आरोपी यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसकी निशानदेही पर यहाँ पर बताया गया है कि उनके द्वारा जो नामांकन जो किए गए हैं प्रधान पद के लिए, तो उसके लिए शराब की पहले से तैयारियां कर दी गई थी और लगभग 6 महीने पहले ही इस शराब को बनाकर कहीं दूर जंगल के खेत में इसको गाड़ दिया गया था, जिसके द्वारा ये सारा जहरीली हो गई और इसका सेवन लोगों को यहाँ पर कराया गया है प्रधान जो पठानों के द्वारा। तो इनके जो यहाँ पर 3 लोगों को यहाँ पर आरोपी बनाया गया है और एक आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया है और जो एसएसपी हरिद्वार है उनके द्वारा मामले का यहाँ पर खुलासा किया गया और 2 आरोपी अभी फिलहाल दिल्ली गिरफ्त से बाहर, जिनको गिरफ्तार करने के लिए तमाम जो टीमें है वो लगा दी गई है। बिल्कुल, तो क्या इस मामले में 6-7 महीने से पूरी तैयारी की जा रही थी कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएंगे, नामांकन दाखिल किया जाएगा, तो लोगों को यही शराब दी जाएगी जो कि जहरीली बन चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी जो उसको गिरफ्तार किया है उसकी निशान देकर उसके द्वारा बताया गया है कि ये शराब 6 महीने पहले हमारे द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी और क्योंकि इसको ग्रामीण क्षेत्र या घरों में रखना उचित नहीं था, तो इसको उन्होंने कहीं दूर जंगलों में कई क्षेत्र में उसकी पेड़ में गाड़ रखा था, तो उसके द्वारा ये खुलासे यहाँ पर किए गए। वहीं अगर हम बात करें इस जो कांड है जिम्मेदारों की, तो सबसे पहले जिम्मेदारी जो बनती है यहाँ के जो आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग की जिम्मेदारी बनती है, जिसको मुख्यमंत्री निर्देश के बाद यहाँ आबकारी इंस्पेक्टर सहित आबकारी के 9 अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। जी इंतजार, जिस तरीके से देर रात एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हुई है आशाराम की, प्रशासन उसको ब्लड शुगर और कई और बीमारियों से जोड़ रहा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उसने भी जहरीली शराब पी थी। तो इस मामले में क्या आपको लगता है कि प्रशासन भी गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अगर कोई भी कोई घटनाएं होती है तो प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। तो वहीं जो डीजीपी के द्वारा सबसे पहले पुलिस प्रशासन के ऊपर जो कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया कि जितने भी इसके आरोपी हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर पंचायत चुनाव में नामांकन कर रहे हैं, क्या वो लोग हों, तो सभी को यहाँ पर जो सख्त कार्रवाई उसके निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री को दिए गए थे। इसको लेकर क्या पुलिसकर्मियों सहित आबकारी के जो अधिकारी को सस्पेंड किए गए हैं। वहीं अगर मौत की बात करें तो शनिवार को जब 2 मौतें हुई थी तो इसको छोटा कांड माना जाता है, लेकिन लगातार मौत का जो और ये मौत का आंकड़ा आज 10 तक पहुंच गया है। और जो अन्य जो मरीज हैं, जो जहरीली शराब जो सेवन करने के बाद जो मरीज हुए हैं, जो अस्पतालों में जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है, उनके क्या कुछ हालात है? अन्य जो मरीज है जिनकी बात की जा रही है, उनके क्या कुछ अभी हालात बने हुए, क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है? जी दीदी, देखिए जिन लोगों को फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, कुछ लोग यहाँ के हरिद्वार के हॉस्पिटल में भर्ती है, कुछ लोगों को हायर सेंटर यहाँ से भर्ती कराया है, तो जिनकी हालत वो नाजुक बनी है और डॉक्टर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कुछ भी क्या मेरे साथ हो सकता है, क्योंकि जो हालत है वो नाजुक है। वही अगर हम प्रशासन की बात करते हैं, वो प्रशासन कहता है कि पूर्व में ये लोग बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन अगर ऐसा था तो इन लोगों की जो मौत है वो इस शराब के पीने के बाद लगातार शुरू हो गई। अगर तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गैर जिम्मेदार यहाँ पर बात करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाला गया है, कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। लेकिन अभी तक की जो कार्रवाई हुई है, इंतजार, ये कोई पहला मामला नहीं है जब जहरीली शराब परोसी गई हो लोगों में। इससे पहले भी कई बार मामले सामने आ चुके हैं। तो क्या जब चुनाव होते हैं तो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट नहीं होता है, जाँच नहीं की जाती है, छानबीन नहीं की जाती है, ऐसा कोई मामले को लेकर के?
ये देखिए कहीं भी अगर चुनाव का माहौल होता है, चुनाव की जो अधिसूचना जारी होती है तो उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू कर दी जाती है। जो तमाम जो क्या सुरक्षा की दृष्टि देखिए अन्य विभागों अलर्ट यहाँ पर कर दिया जा रहा है। लेकिन जो जहरीली शराब का जो मामला है ये यहाँ पर खुलकर सामने आया, तो जिसको लेकर के चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हम बात करें या डीजीपी अशोक कुमार की हम बात करें, लगातार दोनों के द्वारा यहाँ पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं और एसआईटी गठित कर दी गई। और एसआईटी गठित किए जाने के बाद यहाँ पर एक आरोपी को गिरफ्तार भी यहाँ पर कर दिया। लेकिन जो शराब कांड हुआ है, इस शराब कांड से पहले अगर प्रशासन के द्वारा सतर्कता बच जाए तो शायद ये कांड नहीं होता। आरोपी है उनको पहले अगर यहाँ तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन उम्मीदवार और सभी की मिलीभगत से कांड हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो ऐसे पत्री सहित हर पुलिसकर्मी को यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जाता। आबकारी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आबकारी विभाग के रहते हुए यहाँ पर इस तरह के कांड यहाँ पर हो गए हैं, तो आबकारी के भी लगभग 9 अधिकारियों को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल, अब लगातार इस मामले में जांच जारी है। देखना यही होगा कि क्या कुछ इसमें और खुलासे होते हैं या कितने मौतों का आंकड़ा इस दौरान बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारियां देने के लिए। तो लगातार आपको बता दें कि मौतों का आंकड़ा इस मामले में बढ़ता जा रहा है। पहले ये आंकड़ा 7 था और अब ये आंकड़ा लगातार बढ़कर 10 पर पहुंच गया है और एक के बाद एक नए खुलासे इसमें हो रहे हैं आरोपियों का। हालांकि कहा यही जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट है, जाँच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा शराब कांड हुआ है कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत देखने को मिल रही है। प्रशासन का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया इसमें देखने को मिल रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।